हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि जो हमें रिएक्शन गिवन है उस केस में हमारा मेजर जो प्रोडक्ट है वो क्या है। सो इस केस में हमारे पास क्या है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन है, उस पर 2 HBr मॉलिक्यूल की एडिशन करवा रखे हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास एडिशन होती है HBr की अक्रॉस डबल बॉन्ड, so it follows Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule क्या कहता है हमारे पास कि नेगेटिव पार्ट goes to that carbon which has lesser number of hydrogen. अब ऐसा क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि अब देखो जिस कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन कम होंगे मींस वहां पे अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा है। सो वहां पे हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव पार्ट का अटैक उतना वहां पे क्या होगा, फिजिबल होगा। सो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ही हमारे पास बेस्ड है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स HBr के ऐड किए। तो सबसे पहले हम अगर एक की एडिशन करेंगे तो हमारे पास 2 सेंटर है A और B। सो A और B पे हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट बन सकता है, तो हम देख लेते हैं। एक बार हम A पे ऐड करवाएंगे और एक बार हम करवाते हैं B पे। सो पहले हम A पे कार्बोकेटाइन बना के देख लेते हैं। अगर मैं A पे कार्बोकेटाइन बनाऊंगी तो वो बनेगा इस तरह से, और अगर हम B पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पे ये भी आएगा डबल बॉन्ड, बी पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो वो बनेगा इस तरह से। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी है। सो सेकेंडरी और प्राइमरी में से कौन सा स्टेबल है, सेकेंडरी। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा, इस पे हमारे पास क्या होगी, HBr की एडिशन होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती, ये फर्दर होती है। फर्दर हमारे पास कैसे होगी ये रिएक्शन के, ये चीज थी हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ब्रोमीन। क्योंकि हमारे पास 2 इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं ब्रोमीन के, अब अगेन ब्रोमीन की एडिशन हो सकती है। अब हम इस सेंटर को मान लेते हैं C और इसको D। सो एक बार हम C के थ्रू करके देखते हैं, एक बार D के थ्रू। हम देखते हैं किस साइड पे हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। सो यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा। अगर C पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, और D पे बनाएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे। अब अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये सेकेंडरी है और ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमें सेकेंडरी दिख रहा है बट ये वाला क्या है, दिस कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O नेग, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। सो एस्टर ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा हमारे पास, इट विल डीस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। सो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है उसको ये क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस केस में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कार्बोकेटाइन है वो इस ग्रुप से दूर है। ठीक है, तो इस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर। तो हमने सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी नहीं देखना, हमें ग्रुप्स भी देखने हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। सो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, HBr की एडिशन किस तरह से होगी, यहाँ पे एक ब्रोमीन है एंड सेकंड ब्रोमीन विल बी हियर। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D. Hope you find the answer. Best of luck.